के पास क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, कि जो √5 है एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। देखो इरेशनल नंबर सबसे पहले होती क्या है, देखो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझोगे √3 है, वो भी एक इरेशनल नंबर है, √7 है, वो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस अज्यूम, हम ये मान के चलते हैं कि √5 इज़ एन रैशनल नंबर, कि जो √5 है एक क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो हम यही कंसिडर करते हैं √5 इज़ एन रैशनल नंबर। √5 को हमने किसके इक्वल मान लिया, A/B के, ये हमने मान लिया। B इज़ नॉट इक्वल 0 एंड लिखेंगे A एंड B बोथ आर को प्राइम, बोथ आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, वैसे नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। तो √5 इज इक्वल क्या मान लिया, A/B। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ऐसे ही आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5, ये कितना आएगा A²/B²। देन आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5B² इज इक्वल कितना आ गया आपके पास, A²। यहाँ से आप एक चीज़ आपको दिख रही है कि जो 5B² इज इक्वल A² है, तो B² इज इक्वल किसके इक्वल आ गया, A²/5। यानी कि आप लिखोगे कि 5 डिवाइड A² एंड ऑल्सो 5 डिवाइड A। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। यहाँ पे आप लिखोगे 5 डिवाइड A² एंड 5 डिवाइड A, इतना आपको लिखना है। इसके बाद आप क्या कंसिडर करोगे कि लेट A इज इक्वल 5C, ये आप कंसिडर करोगे A इज इक्वल 5C। A इज इक्वल 5C के बाद आपके पास क्या होगा कि ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, देन कितना आएगा 5B² इज इक्वल 5C का होल स्क्वायर आ गया, यानी 5B² इज इक्वल 5 5 25C²। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि B² इज इक्वल कितना आएगा 5C²। तो आप यहाँ से देख सकते हो, देखो तो जैसे आपके पास है B² इज इक्वल 5C², C² क्या है, B²/5 है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि B डिवाइड किससे कर रहा है, B² से। सेकेंड इक्वेशन 5 डिवाइड B², अगर 5B² से डिवाइड है इट मीन्स 5 डिवाइड B। देखो आपके पास फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो 5 है वो दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है A एंड B का। 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। और हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि A और B क्या है, को प्राइम है, यानी कि 1 के अलावा इनका दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। देन हम कह सकते हैं विच कंट्राडिक्शन हैव अराइजन, विच कंट्राडिक्शन, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आई है, द फैक्ट A एंड B बोथ आर को प्राइम, both are co-prime, hence √5 is an irrational number, hence √5 is an irrational number। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए कि √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, √7 इज़ अ इरेशनल नंबर, तो आप सेम इसी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।